देखो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बेटा पीएच मीटर से जो है दो सॉल्यूशन बनाएंगे। एक बार एसिड का, एक सॉल्यूशन बनाएंगे बेटा बेस का, और उसके बाद बेटा पीएच मीटर से हम चेक करेंगे कि इनका जो पीएच लेवल है वो क्या है। आप सबको बेटा पता है कि पीएच पेपर और लिटमस पेपर जो होता है उसका रिजल्ट इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट रिजल्ट के लिए बेटा आजकल जो है हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पीएच मीटर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं बेटा? पीएच मीटर यूज कर रहे हैं। हालांकि पीएच मीटर में भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये पहले से ही कैलिब्रेटेड ना हो। तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, एज इट इज यूज कर रहे हैं। अगर रिजल्ट ऊपर नीचे आता है इसका मतलब ये कैलिब्रेटेड नहीं है। बट फिर भी आपको ये पता लगाने के लिए, ये बताने के लिए कि पीएच मीटर कैसे यूज किया जाता है बेटा, आज हम लोग ये एक्टिविटी करके देखेंगे। दो सोल्यूशन लिए हमने बनाएंगे। एक तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, आप सबको पता है कि ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और दूसरा बेटा हम लोग जो है बनाएंगे एसिटिक एसिड सोल्यूशन, जो कि एक वीक एसिड है। तो ठीक है बेटा, इसको तैयार कर लेते हैं हम लोग। बटन शेप स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं पैलेट्स। ठीक है बेटा, तो इसको हमने बेटा ले लिया थोड़ा बहुत, और हमेशा इसको एयर टाइट कंटेनर बंद करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। लेना चाहिए वैसे तो अनआयोनाइज्ड वाटर, क्योंकि अभी देखो बेटा इसमें वाटर अगर ये डिस्टिल नहीं है तो इसका मतलब इसका भी खुद का अपना आयन होगा। और हमें पता है बेस के अंदर भी OH- आयन होता है। तो इसका आयन और इसके आयन क्या करेगा, इसकी रिजल्ट को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। जो होना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा। बट फिर भी हमारे पास जो ऑप्शन है, तो देखो बेटा ये हमने क्या करा, एक सोल्यूशन तैयार कर दिया। ये बहुत ही बेटा जल्दी में डिजोल्व हो जाता है। और आपको बेटा याद होगा जब मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं बेटा, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखो बेटा टच करके क्या लग रहा है बेटा, ये गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है? जोर से बोलो ना। गर्म लग रहा है। गर्म लगने का मतलब क्या हुआ, ये सोल्यूशन जो है बेटा क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या बेटा? अगर ये ठंडा हो गया होता इसका मतलब क्या होता बेटा, ये एंडोथर्मिक। तो यहाँ से एक और चीज पता चल गई हमें कि एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जो कंटेनर है आपका वो गर्म हो जाएगा। अब बेटा हम लोग एसिटिक एसिड सोल्यूशन बनाते हैं। हालांकि एसिटिक एसिड जो है बेटा वीक है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, पहले पानी लेंगे, उसमें एसिड डालेंगे। बता रखे ना बेटा? पहले हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं किसी कंटेनर में, उसके बाद उसमें एसिड डालते हैं स्लोली, जिससे क्या हो कि अगर हीट बनती भी है तो केमिकल बाहर ना आए। हालांकि हमने जानबूझ के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एसिडिक एसिड लिया है, जो कि बहुत ही वीक एसिड है। इसका यूज जो है हम लोग घर में भी यूज करते हैं एज अ सिरका। सिरका आपने सुना होगा, विनेगर सुना होगा। अगर बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो यहाँ से फ्यूम्स निकलते। क्या निकलते? देखो अब ये एक स्मेल सी आ रही होगी बेटा, आ रही है स्मेल? बोलो। ये स्मेल बेटा आपके खाने पीने की चीजों में खट्टी जो चीजें होती है उसमें भी आती है। आ रही है स्मेल बेटा? देखो, तो इसको बोलते हैं बेटा फ्रेग्रेंस टेस्ट। स्मेल से भी पता चल जाता है लोगों को कि कौन सा केमिकल है। तो देखो बेटा इसको जो है हम लोग आराम से जो है थोड़ा सा ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ये बेटा हमने क्या करा, एसिडिक एसिड का सोल्यूशन हमने बेटा बना लिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो बेटा इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको डिजोल्व कर देंगे और ये भी डिजोल्व कर देंगे। अब देखो देखने में तो लगभग बेटा वैसे तो ये दिख रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट है और ये आपका थोड़ा सा टर्बिड है। टर्बिड मतलब धुंधला। तो जो धुंधला है, टर्बिड सोल्यूशन है, इसको बोलते हैं बेटा बेस का सोल्यूशन। और ये वाला जो है आपका कौन सा बेटा, ये एसिड का सोल्यूशन। अब देखो बेटा क्या करते हैं हम लोग, ये इसको बोलते हैं पॉकेट साइज पीएच मीटर, क्योंकि इसको जो है बेटा मैं ऐसे करके पॉकेट में भी रख सकता हूँ। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बेटा देखो एक बटन होता है जहाँ से ऑन और ऑफ होता है बेटा। जैसे अभी आप इसकी जो रीडिंग अगर आप देखोगे, इसकी रीडिंग अभी